नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। हाल ही में पेंशन को लेकर के लोकसभा में जो एक कानून पास हुआ है, वो कानून क्या है? क्या ये कानून 8वां पे कमीशन से पेंशनर्स को वंचित करता है? इसको लेकर के खुद वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया है और रक्षा मंत्रालय का एक जवाब भी है कि पेंशनर्स को 3 बढ़ोतरियां लागू होंगी। क्या है ये बढ़ोतरियां पेंशन में? इसके बारे में आगे डॉक्यूमेंट दिखा करके, वित्त मंत्री जी का बयान दिखा करके आपको समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे पेंशनर्स के मन में यह सवाल है कि कहीं हमें 8वें पे कमीशन से वंचित ना कर दिया जाए। इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ कंप्यूटर ग्रांट का 35,000 रुपए मिलता है बच्चों को और विडोज को। किनको मिलता है? अब उस नियम में और सहूलियत कर दिया गया है। पहले ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेस करने वाले बच्चों को मिलता था, अब तो 10वीं पास करने वाले बच्चों को मिलेगा। लेटर जारी हुआ है, लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा। और हाल फिलहाल में कैबिनेट से 2 बड़े अप्रूवल होने हैं दोस्तों, उसके बारे में भी एक रिपोर्ट दिखा करके आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, पेंशन पेमेंट के साथ साथ अब भत्तों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई है। किन भत्तों की बात कर रहा हूं, किन पेंशन पेमेंट की बात कर रहा हूं, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे, जिसको लेकर के गैजेट भी पब्लिश हो चुका है। अब इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करने के दौरान ही मुझे मेरी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जानकारी दी गई है कि हमारा DADR अब 53% से बढ़ करके 55% हो चुका है। यानी कि 2% की बढ़ोतरी को कैबिनेट द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3% की बढ़ोतरी करे सरकार, लेकिन सरकार ने एग्जिस्टिंग रूल्स के हिसाब से ही AICPIN के आंकड़ों के बेस पर 53% से 2% बढ़ाकर अब 55% को मंजूरी दे दी है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि 55% जब आपका DADR बढ़ जाएगा तो आपका पे या पेंशन में अब किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, वो भी आपको आगे लास्ट में मैं चार्ट दिखाऊंगा। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, इनमें से एक पॉइंट में बदलाव है जो आगे मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोज अच्छे लगे तो वीडियोज को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, वाह, भारत सरकार ने लागू किया 10th पास बच्चों के लिए 35,000 का कंप्यूटर भत्ता। देखें लेटर। जी हां दोस्तों, पहले ये कंप्यूटर भत्ता 35,000 रुपए केवल उन बच्चों को मिलता था जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्सेस करते थे। अब ये लागू किया गया 10वीं पास तक के बच्चों के लिए, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी के बच्चों को ही ये लागू है। किनको लागू है, चलिए लेटर देख के समझते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर सेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन यानी कि DIAV की तरफ से जारी किया गया लेटर है। इस लेटर में बड़े बदलाव किए गए हैं। 10 जनवरी 2025 का लेटर है दोस्तों। पहले कंप्यूटर ग्रांट मिला करता था जो विडोज या जो वार्ड्स हैं, जो बैटल कैजुअलिटी या फिजिकल फैटल कैजुअलिटी वाले जो केसेस हैं, उनके जो विडोज या उनके जो बच्चे हैं उनको मिला करता था। वो मिला करता था ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्सेस के दौरान। लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है और ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों। पहले ये केवल पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि ज्यादा हायर स्टडीज पर ही मिला करता था, लेकिन अब बदलाव क्या किया गया है आप देखिए। वार्ड्स हैं वो होंगे द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टैंड्स रिवाइज्ड टू क्लास 10 पास। यानी कि पहले ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज को अब बदल करके जो भी 10 पास करने वाले बच्चे हैं उनको 2023-24 के एकेडमिक ईयर से 35,000 रुपए का कंप्यूटर ग्रांट RNW सेक्शन DIAV की तरफ से दिया जाएगा। तो जो भी एलिजिबल हैं दोस्तों, यहां पर एलिजिबल वही बच्चे होंगे जिनके पिताजी की मृत्यु BC या PC केस में हुआ है, यानी कि बैटल कैजुअलिटी या फिजिकल कैजुअलिटी फैटल, या जो विडोज हैं, ऐसे केसेस के विडोज हैं, उनको ये ग्रांट लागू है दोस्तों। और अब ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज के बजाय 10th पास के बच्चों को भी दिया जाएगा। और जो विडोज हैं उनके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। विडो अगर आप हैं, ऐसे केस के विडो हैं, तो आप भी इस ग्रांट के लिए 35,000 रुपए कंप्यूटर ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री जी ने साफ किया संसद में कि 8 CPC पेंशनर्स को मिलेगी या नहीं। रक्षा मंत्रालय का कबूलनामा, 10 साल में 3 बढ़ोतरियां लागू हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सबने अभी हाल फिलहाल में यह सुना है कि सरकार ने कोई लोकसभा में एक कानून पास कर दिया, जिस कानून की वजह से पेंशनर 8वें पे कमीशन से महरूम रह जाएंगे। क्या यह सच्चाई है?
इसको लेकर के वित्त मंत्री जी को संसद में सफाई देनी पड़ी। जो सफाई उन्होंने दी है उसका वीडियो क्लिप पहले देखते हैं, उसको देख लीजिए। Now, as regards the amendment, I'd like to highlight, just give a brief background so that Honorable Member Venugopal understands why this amendment. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008, Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. Yes, because if, yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So I am not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong, and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during. वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि जो कानून पास किया गया है लोकसभा में वो कानून है जो 8वां पे कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन को लागू सरकार नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ कोर्ट केसेस पेंडिंग थे। अब कोर्ट केसेस जैसे क्लियर हो गए, उन्होंने उस रिकमेंडेशन को, छठे पे कमीशन के उस रिकमेंडेशन को लागू करते हुए ये कानून पास किया है। अब इसके साथ साथ रक्षा मंत्री जी ने राज्यसभा में जो सवाल जवाब का ब्यौरा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 साल में 2 ओआरओपी की बढ़ोतरियों के साथ साथ पे कमीशन भी लागू होगा पेंशनर्स को, वो सवाल जवाब का ब्यौरा देखते हैं। दोस्तों, लोकसभा में पास किए गए पेंशन से जुड़े हुए एक बिल को लेकर के पेंशनर के मन में यह आशंका है कि कहीं वो बिल उनको 8वें पे कमीशन से वंचित ना करे। लेकिन अब इसी संसद में, इसी सत्र में रक्षा मंत्री जी द्वारा दिया गया एक सवाल का जवाब आपको दिखाना चाहूंगा, जो जवाब ये बोलता है कि जो डिफेंस पेंशनर हैं, जो रक्षा के पेंशनर हैं, उनको 10 साल में 3 बढ़ोतरियां मिलेंगी। ये रक्षा मंत्रालय ने खुद माना है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ये जो सवाल जवाब का ब्यौरा है, ये है श्रीमती सागरिका घोष जी ने ये सवाल किया था। ये देखिए, राजनाथ सिंह जी ने उसका सीधा उत्तर दिया है। ये राज्यसभा का सवाल जवाब का ब्यौरा है। अब इस सवालों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब जवाब जो आए हैं वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये देखिए, यहाँ पर पहले तो स्पर्श में वेस्ट बंगाल के कितने पेंशनर्स हैं वो सारा चीजों का जवाब दिया गया है। अब महत्वपूर्ण जो है, आप यहाँ पर देखिए, ग और घ में जो जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से, बेसिक पेंशन की समीक्षा वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर और सरकार द्वारा इनकी स्वीकृति के बाद ही की जाती है। महंगाई राहत, जिसे आवधिक रूप से निर्धारित किया जाता है, के परिणाम स्वरूप संवितरित राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए दिनांक 1 जुलाई 2014 से 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी स्कीम शुरू की है, जो आवधिक अंतराल पर मौजूदा और पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन दर के मध्य अंतराल को पाटती है। यानी कि देखिए दोस्तों, साफ साफ रक्षा मंत्री जी ने यह कहा है कि जो पेंशन की समीक्षा है वो वेतन आयोग द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब साफ होता है कि पेंशनर के लिए वेतन आयोग लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ जो ओआरओपी का जिक्र यहाँ किया,
हर 5 साल में एक बार ओआरओपी आएगा, यानी कि 10 साल की अगर हम बात करें तो एक बार पे कमीशन का फायदा और 2 बार ओआरओपी का फायदा मिलेगा। इस बात को सरकार ने संसद के पटल में साफ किया है। तो लोकसभा में जो बिल पास हुआ था इसको लेकर के आपने वित्त मंत्री जी का भी सफाई सुन लिया, और अभी रक्षा मंत्री जी का जो सवाल जवाब का ब्यौरा है उसको देखने से भी आपको साफ हो गया दोस्तों कि ये जो बिल पास हुआ था वो हमारे संदर्भ में नहीं है। हम रक्षा जो पेंशनर हैं उनके लिए 8वां पे कमीशन लागू ना होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। तो आप सबने देखा दोस्तों, तो चिंतित होने की कहीं भी वजह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पे पेंशन के साथ साथ अब भत्तों में भी बढ़ोतरी, गैजेट भी कर दिया जारी, क्विक एक्शन। दोस्तों कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि संसद में सांसदों का पे पेंशन एडिशनल पेंशन से जुड़े हुए बिल को पास करके गैजेट निकाल दिया गया। पेंशन बढ़ गया, पेमेंट बढ़ गया, एडिशनल पेंशन भी बढ़ गया। अब की बार और एक गैजेट पब्लिश किया गया जिसमें कुछ अलाउंसेस में बढ़ोतरी की गई है। बहुत क्विक एक्शन हुआ है। चलिए पहले गैजेट देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार का ये राजपत्र आप देख पा रहे हैं, यानी कि द गैजेट ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में आपने देखा था कि जो एमपीज हैं उन्होंने अपनी तनख्वाह, पेंशन, एडिशनल पेंशन सब कुछ बढ़वा करके राजपत्र यानी कि गैजेट जारी किया था। अब तुरंत बाद ये दूसरा गैजेट जारी हो गया है दोस्तों, जिसमें अपना अलाउंसेस में बढ़ोतरी कर लिया गया है एमपीओ द्वारा। अब देखिए अब बढ़ोतरी किन किन चीजों में किया गया है, किन किन अलाउंसेस में बढ़ोतरी किया गया है। सबसे पहले तो निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता भी मिलता है, जो प्रति माह 70,000 रुपए मिलता था, जो कि 1 अप्रैल 2018 से मिलता था 70,000। अब 1 अप्रैल 2023 से लागू करके इसको 87,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, यानी कि 17,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और यही चीज अंग्रेजी में आप देखिए, जिसको कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, अब ये ₹70,000 से 87,000 कर दिया गया है। अब दूसरा और एक अलाउंस देखिए, कार्यालय व्यय भत्ता, यानी कि ऑफिस में जो खर्चा होता है उसका भत्ता, कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति के लिए अलग से, लेखन सामग्री मदे के लिए अलग से, जो कि 40,000 रुपए प्रति माह और 20,000 रुपए प्रति माह था। अब इसको बढ़ा के 50,000 रुपए प्रति माह और 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। उसी का अंग्रेजी वर्जन आप देख पा रहे हैं। और एक अलाउंस है देखिए, फर्नीचर की धनीय सीमा, यानी कि फर्नीचर के लिए जो मॉनिटरी बेनिफिट है कार्यकाल के दौरान एक बार, यानी कि पूरा कार्यकाल के दौरान एक ही बार मिलेगा ये, जो कि टिकाऊ फर्नीचर यानी जो परमानेंट फर्नीचर है उनके लिए 80,000 रुपए मिलते थे, अब उसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। और गैर टिकाऊ यानी कि जो टेम्पररी फर्नीचर होते हैं उनके लिए 20,000 रुपए मिलते थे, जिसको अब 25,000 कर दिया गया, जो कि एक वन टाइम ग्रांट है। हमें फोकस करना है 8वां पे कमीशन को सही तरीके से लागू करवाने के ऊपर। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, किसी ने कुछ बढ़वा लिया, कुछ अलाउंसेस लागू करवा लिया, उसमें हमें दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। हमें प्रैक्टिकल बनना है, क्योंकि इन चीजों में दुखी होकर भी हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें फोकस करना है कि 8वां पे कमीशन को किस तरीके से जल्दी सही बढ़ोतरी के साथ लागू किया जाए, उसके ऊपर हमें जोर लगाना जरूरी है। तो ऊपर की पूरी जानकारियां आप ले चुके हैं, यहां तक की जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं दोस्तों। अब ये चौथा जानकारी है, अगले कैबिनेट मीटिंग में 2 बड़े फैसले, जबकि एक फैसला आज के मीटिंग में हो चुका है। जी हां, जनवरी 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर की घोषणा जो आज सरकार ने कर दी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 3% की, लेकिन सरकार ने 2% ही बढ़ाया है। अब 2% की बढ़ोतरी में आपका पे पेंशन में कितना बढ़ोतरी हो गया दोस्तों? 55% डीआर के हिसाब से अब आपको कितना पेंशन मिला करेगा, उसका पूरा चार्ट आप यहां पर देख पा रहे हैं। जिन भी पेंशनर को पता नहीं चलता उनके लिए है ये चार्ट। जिनको ऑलरेडी पता है कि 55% के हिसाब से उनको कितना मिलेगा, वो यहां से वीडियो को स्किप कर दीजिए। चलिए, मैंने यहां पर हर लेंथ ऑफ सर्विस का यहां पर बेसिक पेंशन ले रखा है पहला कॉलम में, फिर 53% के हिसाब से आपको कितना मिल रहा था वो ले रखा है, फिर 55% के हिसाब से अभी कितना मिला करेगा वो ले रखा है, हर महीने का बढ़ोतरी कितना हो गया वो यहां पर आपको चौथे कॉलम में देखने को मिलेगा, और 5वें यानी कि आखिरी कॉलम में जो कि रेड अक्षरों में है, यहां पर आपको 55% के हिसाब से कुल पेंशन अब कितना मिला करेगा वो है। तो मैं अब इस लिस्ट को नीचे सरका रहा हूं। आपका जहां पर भी बेसिक पेंशन आता है वहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और समझ लीजिए। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसको सरका रहा हूं। और जहां पर भी आपका पेंशन है, क्योंकि मैंने हर लेंथ ऑफ सर्विस का, हर रैंक का यहां पर बेसिक पेंशन ले रखा है पहले कॉलम में, तो आपका जहां पर पड़ता है उसी हिसाब से आगे का कॉलम को देख करके आप समझ लीजिए कि 53% के हिसाब से आपको कितना मिलता था, 55% के हिसाब से अब कितना मिलेगा, हर महीने का बढ़ोतरी कितना होगा, और कुल पेंशन आपका कितना खाते में आएगा। आपका अगर कम्यूटेशन कटता है तो कम्यूटेशन का अमाउंट को इससे आपको माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपको एफएमए मिलता है तो एफएमए इसमें जोड़ लीजिएगा।
तो दोस्तों अब 55% डीए के हिसाब से आपको ये बढ़ोतरी मिलने वाली है जब भी आगे सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी, और आपको उसका जो भी 2-3 महीने का एरियर मिलना है वो भी आगे आने वाले समय में मिल जाएगा। दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला मैंने कैबिनेट अप्रूवल की बात की है कि 8 सीपीसी के टीओआर और कमेटी का गठन, ये भी आगे बहुत जल्दी घोषित हो सकती है। कैबिनेट इसको भी अप्रूवल दे सकती है। इसको लेकर के एक रिपोर्ट आई है, मीडिया रिपोर्ट, उसको देख के समझते हैं। दोस्तों 8वें पे कमीशन को लेकर के ये एक रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। 8 पे कमीशन सेंटर नियर्स फाइनलाइजिंग टर्म्स, कैबिनेट नोट एक्सपेक्टेड सून, यानी कि केंद्र सरकार अब जो भी टीओआर हैं उनको फाइनलाइज करने के बिल्कुल नजदीक है, यानी कि आगे कैबिनेट नोट यानी कि कैबिनेट का अप्रूवल बहुत जल्दी हो सकता है। देखिए 8 पे कमीशन, द 8 पे कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शनिंग वंस द टर्म ऑफ रेफरेंसेस आर फाइनलाइज्ड, यानी कि जैसे ही टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस फाइनलाइज हो जाएंगे 8वां पे कमीशन काम करना शुरू कर देगा। इस रिपोर्ट में बताया गया 8वां पे कमीशन के बारे में, द गवर्नमेंट इज नियरिंग the establishment of the 8th pay commission with its terms of references expected to be sent for cabinet approval by early next month, यानी कि अगले महीने के शुरू में, यानी कि अप्रैल के शुरू में ही टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय करने के लिए कैबिनेट अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। उसके तुरंत बाद ही 8वां पे कमीशन काम करना शुरू कर देगा, ऐसी आशंकाएं इस रिपोर्ट में बताई गई है। अ फॉर्मल नोटिफिकेशन विल फॉलो वंस द कैबिनेट क्लियर्स इट, यानी कि जैसे ही कैबिनेट इसको क्लियर करेगा एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तुरंत ही। इनेबलिंग द कमीशन टू कमेंस ऑपरेशंस इन अप्रैल, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड मनी कंट्रोल, यानी कि एक बड़े अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि जैसे अप्रैल के पहले हफ्ते में पूरे टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तय कर दिए जाएंगे, जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया जाएगा। यह जानकारी यहां से निकल के आई जो कि बड़ी जानकारी है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैड साउट सजेशंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑन व्हिच aspects the commission should make recommendations on, यानी कि जो वित्त मंत्रालय है उसने बाकी मंत्रालयों से, यानी कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और डीओपीटी की तरफ से जो टीओआर मांगे हैं वो टीओआर जैसे ही पहुंचेंगे वैसे ही 8वां पे कमीशन का काम शुरू हो जाएगा, कैबिनेट का अप्रूवल मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए आगे क्या एक्सपेक्ट किया गया है इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि यह भी बताया गया है कि कुछ मंत्रालयों से अभी टीओआर पहुंच गए हैं, कुछ मंत्रालयों से अभी टीओआर नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से देरी हो रही है। जैसे ही टीओआर सभी मंत्रालयों से पहुंच जाएंगे दोस्तों, कैबिनेट अप्रूवल मिलेगा और कैबिनेट अप्रूवल मिलते ही पे कमीशन काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों अब हाल फिलहाल में 8वां पे कमीशन का भी कैबिनेट अप्रूवल जल्दी मिल सकता है। जैसे ही बाकी मंत्रालयों से टीओआर फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वित्त मंत्रालय में पहुंच जाएंगे, वैसे ही टीओआर को तय करके कमेटी का गठन जल्द से जल्द किया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।